वेलकम चिल्ड्रन। आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 8 है। इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं और आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ इन ह्यूमन। लेकिन इस चैप्टर में है क्या, मैं आपको बता दूं। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़, उसमें हम बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअन, दैट इज़ हेलमिंथ एंड फंगल डिजीज़, प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स, सारे डिजीज़ का पढ़ेंगे। इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम, देन एड्स, ट्रांसमिशन, लाइफ साइकिल ऑफ HIV प्रिवेंशन, कैंसर का टाइप्स, कॉजेस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो इसी तरह हमने 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़। उसके अंडर में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल, वायरल एंड प्रोटोजोअन डिजीज़। तो इसके इस सेशन के एंड में आप क्या सीख पाओगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द फैक्टर्स फॉर गुड हेल्थ, कंपेयर इन्फेक्शियस एंड non-infectious disease. You will be aware about some common diseases, infectious human diseases and their causative organism, and you can explain mode of transmission and possible symptoms of different infectious disease. You can explain and draw life cycle of malarial parasite. Okay, so इससे पहले मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या नॉलेज आपके पास है, यू कैन डिफाइन हेल्थ, जो कि आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो। 9th में एक चैप्टर था, व्हाई डू वी फॉल इल, उस चैप्टर में आप हेल्थ के बारे में पढ़े हो काफ़ी कुछ। देन स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री, ये भी आप क्लास 9th में पढ़े हो उसी चैप्टर में, कि डिजीज़ फ्री या हेल्दी किसको कहा जाता है। तो इस नॉलेज के आधार पर हम अपना डिस्कशन चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको बताएंगे हेल्थ क्या है। ठीक है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ को कैसे डिस्क्राइब करता है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस एंड सोशल वेलबींगनेस। तो अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ क्या है, इट इज़ ए स्टेट ऑफ फिजिकल फिटनेस, मतलब फिजिकली भी फिट होना है, मेंटल अलर्टनेस, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है, यानी मेंटली भी एक्टिव होना है, अलर्ट होना है। अलर्टनेस मतलब कोई भी चीज़ आपके आसपास हो रहा है तो यू शुड बी एबल टू, your brain should be able to receive it and also to respond it in a proper way. Then social well-beingness, you should have good relationship, good social relationship that shows that you are mentally okay and physically okay. If any one of these is disturbed, मान लो फिजिकल में आपका डिस्टर्बेंस है, फिजिकल आपका तबीयत ख़राब है, तो आपका क्या होता है, मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं रहता और आप किसी से बात करने को मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन होता है। तो व्हेन एनी वन ऑफ दीज इज अफेक्टेड देन ऑल द 3 आर अफेक्टेड। ठीक है, जैसे सोसाइटी में आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया या किसी के साथ कुछ अनबैरी कुछ हो गया, तो आप क्या होते हैं, आप मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेंटली डिस्टर्ब होने से क्या होता है, कुछ लोग होते हैं खाना पीना छोड़ देते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, तो अल्टीमेटली वो उनका फिजिकल जो कंडीशन है उसको भी अफेक्ट करता है। तो बच्चों एक भी अगर इसमें डिस्टर्बेंस आ जाए कोई भी हेल्थ में, फिजिकल या फिर मेंटल या फिर सोशल में, तो वो दूसरे दो को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे हेल्थ, हाउ हेल्थ इज़ अफेक्टेड। हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर। देखिए हेल्थ में जो कोई गड़बड़ी होती है उसका रीज़न क्या क्या हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकती है जिसको हम कभी क्योर नहीं कर सकते। देन इन्फेक्शंस हो सकती है,
या फिर चेंज इन लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल अगर गलत है, लाइक फूड, वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज हैबिट, ये सब में कुछ गड़बड़ी है, तभी हमको हमारा जो हेल्थ है, तीनों तरह का हेल्थ, दैट इज़ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ, तीनों अफेक्टेड होते हैं। तो बच्चों एग्ज़ाम में जैसे आपको पता है कि टर्म 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द हेल्थ। तो आपको ये 3 के बारे में लिखना है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है आपका, बच्चों देखो ये किस तरह आपका जो हेल्थ का कंडीशन को यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, मेंटल हेल्थ मतलब क्या है? यू हैव टू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ठीक है, एंड बी सोशिएबल, सोशल हेल्थ, बी सोशिएबल, eat healthy, keep your mind active and learn new things, exercise। ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ को फिट रख सकता है। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको करना है बच्चों। सिर्फ हम पढ़ने के लिए ये एग्ज़ाम में लिखने के लिए हमको ये चैप्टर पढ़ना नहीं है, इसको हमारे लाइफ में भी अप्लाई करना है बच्चों। ठीक है, तो अभी देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, क्या क्या फैक्टर है। जैसे हमने आपको बताया है, जेनेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। अगर हमारा फूड डाइट ये ठीक नहीं है, हम हमेशा जंक फूड खाते हैं, इधर उधर का खाना खाते हैं, ठीक टाइम पर खाना नहीं खाते हैं, दैट मे ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ। द लाइफ स्टाइल, ठीक है, हम अगर हमारा डेली रूटीन ठीक नहीं है, बिहेवियर ठीक नहीं है, दैट ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ, बोथ मेंटल एंड सोशल हेल्थ। देन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में अगर पोल्यूशन है, ठीक है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, कुछ भी है, तो हमारा हेल्थ का डिस्टर्बेंस हो सकता है। वाटर पोल्यूशन है, पोल्यूटेड वाटर हम ड्रिंक करेंगे तो हमारा हेल्थ अफेक्टेड होगा। नॉइज़ पोल्यूशन है तो मेंटल हेल्थ अफेक्टेड होगा, अल्टीमेटली वो फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये है मेजर फैक्टर्स बच्चों। ठीक है, आपको एग्जाम में आए तो ये 4 फैक्टर आपको लिखना है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा फैक्टर है कि अगर हम ये 4 रीज़न के वजह से हमारा हेल्थ अफेक्टेड है, अगर हमको सही ढंग से मेडिकल केयर नहीं मिल रहा है, मेडिसिन नहीं मिल रहा है, दैट इज़ अनदर कॉज फॉर लॉन्गिविटी ऑफ द हेल्थ। का जो इम्पायरमेंट होता है, हेल्थ जो अफेक्टेड होते हैं, वो लॉन्ग टाइम तक रह सकता है। बट दिस इज़ नॉट मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक, और इसको हम हमेशा फैक्टर नहीं बता सकते, क्योंकि मेंटल हेल्थ है तो यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, यू हैव टू एडजस्ट। ओके, सो नेक्स्ट कम टू फैक्टर्स नेसेसरी टू मेंटेन गुड हेल्थ। गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है बच्चे? यहाँ देखो हमने पिक्चर दिखाया है, इसमें आप देख सकते हो हेल्दी फूड, बैलेंस्ड डाइट, जो डाइट में कि आपका हर तरह का कंपोनेंट, फूड का जो कंपोनेंट 6 कंपोनेंट्स आप पढ़े हो, उस सारे कंपोनेंट सही मात्रा में हो, उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। और बॉडी का ग्रोथ के लिए वो ज़रूरी हो, ऐसा डाइट हमको लेना है, ना कि हमको कोई एक फूड बहुत ज़्यादा खा लेना है, कोई एक फूड बहुत कम खा लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर है बैलेंस्ड डाइट। ओके, नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन। ये देखो बच्चों पिक्चर आप देख सकते हो, पर्सनल हाइजीन, अपना बॉडी को साफ रखना, हाथ पैर साफ रखना, ये है पर्सनल हाइजीन, ताकि हमको कोई इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, देन रेगुलर एक्सरसाइज। आप देखो बच्चों यहाँ एक्सरसाइज करते हुए दिखाई देगा एक पर्सन। तो रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारे बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट्स है वो एक्टिव रहते हैं, ब्रेन भी एक्टिव रहता है, तो जो हमने बताया मेंटल अलर्टनेस, सो दैट विल बी देयर, और बॉडी भी हमारा एक्टिव रहेगा। जैसे देखो आप कोई मशीन है, मशीन, आप बॉडी को हमारा एक मशीन के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। मशीन को अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो क्या होगा, उसमें जंग लग जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह बॉडी को
हम अगर एक्सरसाइज से उसको एक्टिव नहीं कराएंगे, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आप जब काम करना चाहोगे तब आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू डू रेगुलर एक्सरसाइज। द नेक्स्ट है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। सो ये सब्सिडियरी चीज़ है, सारे लोग कुछ वैक्सीन तो फ्री में मिलता है, उतना आपको देना ज़रूरी है। एंड जिन लोगों के पास पैसा होता है वो और भी कुछ उससे आगे भी वैक्सीन दे सकते हैं, बट कुछ वैक्सीन जो है बच्चा पैदा होने के साथ साथ ही दिया जाता है, और कुछ एज तक बच्चे को फ्री में हेल्थ सेंटर में दिया जाता है। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स नेसेसरी टू मेंटेन गुड हेल्थ। नाउ चिल्ड्रन विल डिस्कस अबाउट द डिजीज़। डिजीज़ का मतलब क्या है? इट मीन्स डिस्कम्फर्ट, नॉट ईज, डिश इज, ओके। दैट मीन्स जब आपका कंफर्ट नहीं होता, देन वी कैन say that we are having disease. When the functioning of one or more organ or system of the body is adversely affected, then that state of the body is called disease, okay। तो अभी हम डिजीज कितने तरह के हैं हम देखेंगे। Diseases are broadly classified into two types, infectious and non-infectious, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो कम्युनिकेबल होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड कर जाता है, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू एनी मीडियम। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल यानी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो है दैट कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड, दैट मीन्स दैट कैन नॉट बी स्प्रेडेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। और डिजीज़ जो कॉज करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ में क्या होता है, कोई पैथोजन इन्फेक्ट करने से ही डिजीज़ होता है। तो ये जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसी को ही हम पैथोजन कहते हैं, ठीक है। अभी हम कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, प्रोटोजोअन डिजीज़, फंगल डिजीज़, हेलमिंथिक डिजीज़। तो बच्चों देखिए, आज हम सारे तो नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर ओनली वायरल, बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोअन डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वायरल डिजीज़ ऐसे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो है कॉमन कोल्ड, पोलियो, एड्स, ओके, एंड मीजल्स। देन बैक्टीरियल डिजीज़ में कॉमन है टाइफॉइड, प्लेग, न्यूमोनिया, टेटनस, डिप्थेरिया, ठीक है, जिनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। अगर वो वैक्सीन दे दिया जाता है तो ये बीमारी होने की चांसेस बहुत कम होती है। देन प्रोटोजोअन डिजीज़ में मलेरिया, ओके, एंड एमोइबियासिस। फंगल डिजीज़ में रिंगवर्म। हेलमिंथिक डिजीज़ में आस्करिस, फाइलेरियासिस, टेनियसिस, ये सारे बीमारियां हैं। उसके अलावा काफ़ी कुछ अदर डिजीजेस आर ऑल्सो देयर which are caused by these microorganisms. Now let us start with bacterial disease. Bacterial disease में आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है उसके हिसाब से हम टाइफॉइड से शुरू करेंगे। टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया कॉल्ड साल्मोनेला टाइफी। बच्चों ये जो नाम है, दिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस पैथोजन और बैक्टीरिया, इसको आपको सही ढंग से एग्जाम में लिखना है। आप जानते हो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में आपको कहा गया है किस तरह नाम, साइंटिफिक नेम को लिखना है। तो साइंटिफिक नेम शुड ऑलवेज बी अंडरलाइंड सेपरेटली। तो यहाँ इटलिक्स में लिखा गया है, बस अंडरलाइन हमने दे दिया यहाँ पर। अदरवाइज क्या होता है, जब प्रिंटेड होता है तो इटलिक्स में है, अगर प्रिंटेड नहीं होता, आप हैंड रिटन है तो उसको स्पीसीज नेम एंड जेनेरिक नेम को सेपरेटली अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिए बच्चों, और इसका जो स्पेलिंग है उसको भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अभी देखते हैं कि ये साल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन करने से टाइफॉइड होता है, और टाइफॉइड का सिम्टम्स क्या होता है। इसमें सस्टेन्ड हाई फीवर मतलब फीवर कम नहीं होता, लगातार फीवर लगा रहता है,
और कितना टेम्परेचर रहता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए बच्चों? 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन इसमें हाई फीवर होता है, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है, और ये कंटिन्यूसली ये ऐसा टेम्परेचर रहता है। उसके साथ साथ क्या होता है? स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, और सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन। मान लो आप इसका सही डायग्नोसिस नहीं हुआ और ये आपसे फीवर का दवाई देते रहे, फीवर थोड़ा कम हो रहा है, फिर हाई हो रहा है, कम हो रहा है, हाई हो रहा है, डायग्नोसिस नहीं हुआ, अगर हम इसका सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं किए तो ये सीवियर बन जाता है, और सीवियर केस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड इट मे ऑल्सो लीड टू डेथ। तो बच्चों ये सिम्टम्स आपको याद रखनी है। द नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये किस तरह ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में? बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, तो फूड एंड वाटर में अगर ये पैथोजन है, उसको जब हम अगर कंज्यूम करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन को वो चला जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड से होते हुए अदर ऑर्गन तक जाता है। सो इट मे ऑल्सो अफेक्ट, नॉट ओनली अफेक्टिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ अफेक्टिंग द अदर ऑर्गन्स ऑल्सो। ठीक है, तो अभी इसको डायग्नोसिस कैसे करना है बच्चों? ये डायग्नोसिस करने के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसको कहा जाता है वाइडल टेस्ट। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। देखो ये पॉइंट वाइज मैं आपको दे रही हूँ बच्चों, यू कैन मेक ए नोट ऑफ दिस एंड यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ, और ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट डिजीज इज निमोनिया। निमोनिया के बारे में आपने सुना होगा। इट इज़ कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया। यहाँ दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि निमोनिया कॉज कर सकते हैं। एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरा है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये है पैथोजन, जैसे हमने बताया उसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है अंडरलाइन करके सेपरेटली। तो ये देखो बच्चों, ये है निमोनिया का दो तरह का बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करने वाला। एक ये है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और ये है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, अभी इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स एरोजोल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। जिसको इन्फेक्शन होता है, जो सफ़र होता है या फिर जिनको ये बीमारी हुआ है, उसके नाक से पानी बहता है, उसको छींक होती है, तो वो जब छींकता है या फिर उसका ड्रॉपलेट जो निकलता है छींकने के टाइम या फिर बात करने के टाइम जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो ड्रॉपलेट एयर के थ्रू होते हुए हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है, लंग्स तक, और हमको इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बच्चों? इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स और एरोजल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन का सांस में ये जो पैथोजन है वो होता है, इसीलिए वो अगर कोई ग्लास यूज़ किया है या फिर यूटेंसिल यूज़ किया है, ग्लासेस मतलब क्या है? स्पेक्टाकल्स के बारे में मैं बता रही हूँ। तो स्पेक्टाकल्स यूटेंसिल्स अगर इन्फेक्टेड पर्सन का हम यूज़ करते हैं जो अच्छी तरह साफ़ नहीं हुआ है, तो उससे भी हमको ट्रांसमिशन हो सकता है। बिकॉज यू नो दैट आवर थ्रोट, आवर eyes and our nasal chamber all are connected with each other। ये तीनों कनेक्टेड है, तो ये तीनों के अंदर जो फ्लूइड पास होते हैं वो जाकर नासल चैम्बर में मीट होते हैं, फिर वो गले के थ्रू ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है। तो ये ध्यान रखें बच्चों, इसीलिए ये हमारे आँखों के थ्रू जा सकता है, मुंह के थ्रू जा सकता है, या फिर नोज के थ्रू जा सकता है। सिम्टम्स है बच्चों, फ्लूइड फील्ड लॉन्ग एल्वियोली। यू नो दैट लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एल्वियोली, और जिसमें फ्लूइड भर जाता है, जिसके वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, फीवर होती है, चिल्स। फीवर कभी कभी क्या होता है, फीवर होता है बट चिल नहीं होता। तो अभी निमोनिया केस में जो फीवर होती है उसमें चिल होती है, कफ, हेडेक, बट सीवियर केस में लीव्स एंड फिंगर नेल्स टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश कलर।
ठीक है, और अल्टीमेटली इट में ऑल्सो कॉज डेथ। ये देखो बच्चों, आप देख सकते हैं, ये है नॉर्मल एल्वियोली, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का एल्वियोली। ये कितना साफ सुथरा है, जिसमें कि एयर एक्सचेंज, जो गैसियस एक्सचेंज है, वेरी फ्रीक्वेंटली इट कैन बी डन, बहुत अच्छे से हो सकता है। लेकिन इसमें देखो, यहाँ पर फ्लूइड भर गया है, फ्लूइड यानी म्यूकस भर गया है, जिसके वजह से जो स्पॉन्जी नेचर ऑफ द एल्वियोली, एल्वियोली का जो इलास्टिसिटी, स्पॉन्जी नेचर, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये पाथ जो है ब्लॉक हो गया है, देखो यहाँ पर बच्चों, तो सांस लेने में इसकी वजह से तकलीफ होती है। तो ये दो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है बच्चों, टाइफॉइड एंड निमोनिया, जिसका सिम्टम्स, कॉजुअल ऑर्गेनिज्म एंड हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड, उसके बारे में डिटेल्स में दिया गया है। उसके अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज़ है, लाइक फ्लैश ईटिंग डिजीज़, स्टाफ इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, निमोनिया तो हम पढ़ चुके हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, कोलेरा है, डिसेंट्री है, ये कुछ और डिजीज़ का नाम हमने यहाँ पर दिया है। तो बच्चों, अभी हम देखेंगे वायरल डिजीज़। सो वायरल डिजीज़ में सबसे पहले देखेंगे कॉमन कोल्ड। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको आज तक कभी कॉमन कोल्ड हुआ ही नहीं है। सो कॉमन कोल्ड इट इज़ ए वायरल डिजीज़, इट इज़ कॉज्ड बाय राइनो वायरसेस। तो राइनो वायरसेस इज़ नॉट ए सिंगल वायरस, ये बहुत तरह के वायरस है, ठीक है। तो इसीलिए हमको बार बार कॉमन कोल्ड होती है। हम सोचते हैं कि कॉमन कोल्ड अगर हमको हुआ तो हमारा इम्यूनिटी डेवलप क्यों नहीं हुआ, फिर से क्यों कॉमन कोल्ड होती है। नहीं, राइनो वायरसेस आर ए ग्रुप ऑफ वायरस। तो एक बार हमको ये वायरस इन्फेक्ट किया तो दूसरे बार कोई और वायरस इन्फेक्ट करता है, ठीक है। सो दैट्स वाई आवर बॉडी इज डेवलपिंग द इम्यूनिटी, बट देर आर ग्रुप्स ऑफ वायरस। लेकिन हम सोचते हैं कि एक ही वायरस हमको क्यों बार बार इन्फेक्ट करता है, ठीक है। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन बच्चों, इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कॉफ और स्नीजेस इन्फेक्ट्स नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। देखो बच्चों, ये भी हमारे कान, मुंह या फिर आंखों के थ्रू जा सकता है। जो कॉमन कोल्ड होता है उसका तो सिम्टम्स आप जानते ही हो। तो उसमें क्या होता है, स्नीजिंग होती है, उसमें कफ होती है। तो उसी में पैथोजन जो वायरस है वो हमारे जो हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन का नोज के थ्रू या होते हुए वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है। तो इसका सिम्टम्स क्या क्या है, nasal congestion and discharge, cough, sore throat, hoarseness, fever, headache, tiredness, ये सारे इसका सिम्टम है। आप अगर पढ़े भी नहीं हो तो आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह लिख सकते हो। सो इसमें नासल कंजेशन होता है, नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। एंड कॉफ डिस्चार्ज होती है, नाक से बलगम निकलते हैं। और सोर थ्रोट, गले में खराश, और गले में कभी कभी दर्द भी होने लगते हैं। होर्सनेस, गला बैठ जाता है, आवाज़ जैसे मोटा मोटा आवाज़ निकलता है। फीवर होती है, हेडेक होती है, और टायर्ड हो लगता है। और ये यूजुअली बच्चों इसके लिए हम दवाई लेते हैं। अगर दवाई नहीं भी लेंगे तो ये 3 to 7 days में अपने आप अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके चले जाता है। ये और कुछ वायरल इन्फेक्शंस जो हमारे बॉडी को, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इन्फेक्ट कर सकता है बच्चों, ये वो उसका लिस्ट भी हमने दिया है, क्योंकि ये आपके दूसरे कोई एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। एनसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस जो कि ब्रेन को अफेक्ट करता है, कॉमन कोल्ड हम पढ़ चुके हैं। फेरिंजाइटिस, फेरिंग्स को इन्फेक्ट करता है। जिंजीवोस्टोमाटाइटिस, ये स्टोमक को इन्फेक्ट करता है। यहाँ पर देखो बच्चों, ये सारा ऑर्गन को दिखाया गया है। कार्डियोवास्कुलर, हार्ट को इफेक्ट करता है। हेपाटाइटिस जो कि लीवर को इफेक्ट करता है। स्किन इन्फेक्शन, ये स्किन को इन्फेक्ट करता है, आई को भी इन्फेक्शन कर सकता है। पैरोटाइटिस जो कि पैरोटिड ग्लैंड को इन्फेक्ट कर सकता है। निमोनिया, वायरल, देखो बच्चों, निमोनिया दो तरह का होता है। एक है वायरल निमोनिया, आप अच्छी तरह उसके साथ उसके बारे में अवगत हो, क्योंकि अभी अभी कोविड जो हुआ है, कोविड में कौन सा निमोनिया होता है, इट इज़ नॉट बैक्टीरियल निमोनिया, इट इज़ वायरल निमोनिया, ठीक है। देन माइलिटिस, ये भी लीवर को अफेक्ट करता है।
पैनक्रिएटाइटिस, ये पैनक्रियास को इन्फेक्ट करता है बच्चों। और देन गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये स्टोमक को इन्फेक्ट करता है। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सो ये कुछ लिस्ट है वायरल इन्फेक्शंस का। अभी हम देखेंगे प्रोटोजोअन डिजीज़। प्रोटोजोअन डिजीज़ में जो सबसे कॉमन है बच्चों वो है मलेरिया। मलेरिया के बारे में काफ़ी कुछ हमको जानना है। मलेरिया का जैसे हम अभी तक पढ़ रहे थे बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, जो भी हम पढ़े आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसमें एक ही होस्ट में वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन मलेरिया जो होता है उसको जो कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ ए प्रोटोजोआ, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ओके, उसका जेनेरिक नेम है प्लाज्मोडियम। स्पेसीज कई सारे होते हैं, स्पेसीज के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो याद रखो बच्चों, मलेरिया कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म यानी जो प्लाज्मोडियम होता है उसका दो होस्ट होता है। एक है फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो और दूसरा है ह्यूमन। इसका दो होस्ट होते हैं, यानी ये पैथोजन अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसको दो होस्ट का होना जरूरी है। एक होस्ट में ये कभी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको याद रखना है बच्चों। तो दो होस्ट क्या है ये देखिए, एक है फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, दूसरा है दैट इज ब्लड एंड लीवर ऑफ ह्यूमन। ठीक है, सो यहाँ पर हम पैथोजन के बारे में पढ़ेंगे। सो पैथोजन आर डिफरेंट टाइप्स बट प्लाज्मोडियम इज द जेनेरिक नेम। स्पेसिस डिफरेंट टाइप्स के हैं। क्या क्या है स्पेसिस हम देखेंगे। प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरिये, प्लाज्मोडियम फाल्सीपरम, ये 3 स्पेसिस होते हैं जो कि मलेरिया, डिफरेंट टाइप्स के मलेरिया कॉज करते हैं। सबसे खतरनाक होता है मैलिग्नेंट मलेरिया, जिसमें कि ब्रेन को वो सीधा अफेक्ट करता है और विच में लीड्स टू डेथ वेरी इजीली, और दैट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, और सबसे कॉमन जो होता है वो है प्लाज्मोडियम वाइवाक्स। प्लाज्मोडियम वाइवाक्स इज कॉमन वन, बट डेथ कॉजिंग ब्रेन को अफेक्ट करने वाला जो प्लाज्मोडियम होता है दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ठीक है, एंड हाउ इट इज ट्रांसमिटेड, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द वेक्टर दैट इज फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो। क्योंकि हमने आपको बताया इसका इंटरमीडियरी जो होस्ट होता है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसमिट होगा बट थ्रू मस्क्यूटो, बिकॉज मस्क्यूटो में ये क्यों जाता है, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, इसका सिम्टम है बच्चों जब मच्छर काटता है, इसका लाइफ साइकिल हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये जब काटता है, काटने से क्या होता है, ब्लड में एक पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको कहा जाता है हेमोजोइन। ये हेमोजोइन जब ब्लड में रिलीज होता है तो चिल एंड फीवर कॉज करता है, जो कि 72 आवर्स में बार बार होता रहता है। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर टाइम में किसी को फीवर हो रहा है विथ चिल एंड चील के साथ आ रहा है, देन आपको समझ लेना चाहिए मलेरिया। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको इसका टेस्ट भी करना है, टेस्ट करके हमको जानना है। तो बच्चों देखो, ये दो होस्ट है, हमने जैसे आपको बताया ये लाइफ साइकिल है पूरी तरह हमने दिया है बच्चों। देखो मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में एक अलग तरह का डायग्राम दिया है। देखो बच्चों, जब मच्छर काटता है हमको तो क्या होता है, मच्छर के बॉडी से, दिस इज फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, यहाँ पर भी मच्छर के बॉडी में लाइफ साइकिल दिखाया गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये मच्छर जब काटता है बच्चों, मच्छर के बॉडी से स्पोरोजोइट, जो प्लाज्मोडियम का एक स्टेज है उसको कहा जाता है स्पोरोजोइट। वो स्पोरोजोइट कहाँ जाता है, हमारे ब्लड के थ्रू बच्चों जाता है। कहाँ, ये ब्लड से होते हुए पहले बच्चों लीवर में जाता है। ठीक है, ये पहले लीवर में जाता है या फिर डायरेक्ट ब्लड में जा सकता है। तो लीवर में बच्चों इसको, क्यों, यू नो दैट लीवर में साइनसेस है, काफ़ी सारा स्पेस है। उस स्पेस में लीवर का जो सेल है, सेल के अंदर ये जाता है और सेल को डैमेज करता है, सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस करने के बाद बहुत सारे इसका जो अभी स्पोरोजोइट क्या बन जाता है, मेरोजोइट बन जाता है।
और बहुत सारे मेरोजोइट यहाँ से रिलीज होते हैं। कहाँ से? लीवर से रिलीज होकर फिर ब्लड में जाते हैं। ब्लड में जाकर फिर ब्लड सेल में जाते हैं बच्चों। ब्लड सेल में जो हमारा हेमोग्लोबिन होते हैं उस हेमोग्लोबिन को खा जाते हैं, और खाने के बाद वो एक पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसको कहा जाता है हेमोजोइन, और वो हेमोजोइन चिल एंड फीवर कॉज करता है। ठीक है, तो इसका जो ये जो लाइफ साइकिल हमने बताया यहाँ पर, दिस इज एसेक्सुअल लाइफ साइकिल। बच्चों याद रखो, ह्यूमन बॉडी में एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है प्लाज्मोडियम का, और मॉस्क्यूटो में सेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है। तो इसके लाइफ साइकिल में दो पार्ट होता है, एक है सेक्सुअल, एक है एसेक्सुअल, और दोनों के बगैर इसका लाइफ साइकिल कभी कंप्लीट नहीं होता। तो आपका टेक्स्ट बुक वाला मैं डायग्राम आपको दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर मच्छर ने काटा, मच्छर काटने के बाद ये गया लीवर में, और लीवर में जाकर इसका नंबर इंक्रीज किया, और इन्फेक्टिव स्टेज इज नोन एज स्पोरोजोइट। बच्चों याद रखो, जिस स्टेज में ये इन्फेक्ट करता है ह्यूमन बींग को उसको कहा जाता है स्पोरोजोइट। अभी ये क्या करता है, ये लीवर का सेल, ये जो पिक्चर है यहाँ पर आप देख रहे हो, लीवर का सेल है। एक लीवर सेल के अंदर एक स्पोरोजोइट अगर घुसता है तो वो बहुत सारे मल्टीप्लाई करके बहुत सारे बना देता है, और उसके बाद क्या होता है, वो सेल को बर्स्ट होना पड़ता है। वो सेल अभी डैमेज हो जाता है और वहाँ से ये सब रिलीज हो जाते हैं। इसी तरह एक के बाद एक सेल को वो डैमेज करने लगते हैं लीवर का। उसके बाद वो ब्लड में आ जाते हैं, और ब्लड में आने के बाद क्या करते हैं, आरबीसी जो है हमारा, उस आरबीसी के अंदर चले जाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये जो डायग्राम है यहाँ पर आरबीसी के अंदर चले गए हैं, और आरबीसी भी उसी तरह अपना नंबर इंक्रीज करते हैं और उसको डैमेज कर देते हैं। तो अब जब रिलीज होंगे तो आरबीसी को डिस्ट्रॉय होना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक मेरोजोइट, मतलब लीवर से जो रिलीज होता है उसको हम मेरोजोइट बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मेरोजोइट बन गए हैं, बहुत सारे बन गए हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह रिलीज होते हैं। लेकिन चाहे वो लीवर का सेल हो या आरबीसी हो, उनको न्यूट्रिएंट चाहिए, और वो न्यूट्रिएंट उसी सेल से लेकर उसको डैमेज कर देते हैं। बच्चों याद रखो, इन्फेक्टिव स्टेज इज स्पोरोजोइट, लीवर में जो बनता है उसको कहा जाता है मेरोजोइट, और आरबीसी में जो फीडिंग स्टेज होता है, जिस स्टेज में वो आरबीसी का हेमोग्लोबिन को खाने लगता है उसको कहा जाता है ट्रोफोजोइट। ठीक है, और देन इसमें से आपका निकलते हैं गैमेटोसाइट। ठीक है, अभी इसमें से निकलते हैं फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। जो बड़ा होता है वो फीमेल गैमेट होता है, जो छोटा होता है वो मेल गैमेट होता है। अभी फिर इन्फेक्टेड, दिस पर्सन इज नाउ इन्फेक्टेड पर्सन, इसको बुखार हुआ है, इसको मलेरिया हुआ है, इसके ब्लड में अभी पैरासाइट है। अगर इसको फिर से मच्छर ने काटा, अगर मच्छर इसको फिर से काटता है तो उस मच्छर के बॉडी में ये जो गैमेट है, ये गैमेट चला जाता है। फिर मच्छर के बॉडी में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके उसके सलाइवरी ग्लैंड तक सारे पैरासाइट चले जाते हैं स्पोरोजोइट। फिर वो जब किसी और हेल्दी पर्सन को काटता है तो स्पोरोजोइट उसके बॉडी में चला जाता है। तो ये है लाइफ साइकिल बच्चों मलेरिया पैरासाइट की। तो अभी तक हमने जो जितना डिजीज़ पढ़ा तो उसका एक समरी मैं यहाँ पर दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगी बच्चों, ये जो लाइफ साइकिल है इसका डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और सारे जो स्टेजेस हमने बताया, स्पोरोजोइट, मेरोजोइट, ट्रोफोजोइट, ठीक है, ये 3 स्टेज आपको याद रखना है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन मस्क्यूटो, फीमेल एनोप्लिस मस्क्यूटो। आप सिर्फ मस्क्यूटो लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में किसको ये इन्फेक्ट करता है? सबसे पहले लीवर को, देन इट गोज टू द ब्लड। ठीक है, तो अभी ये है समरी। हमने क्या क्या डिजीज़ पढ़ा बच्चों। टाइफॉइड फीवर के बारे में पढ़ा जिसका कजुअल ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला टाइफी। इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। Pneumonia, it is caused by Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenza. It is caused by sharing of glasses and utensils, inhaling aerosol droplets. Common cold,
it is caused by rhinoviruses. It is a group of viruses, as I have already told you, and it is transmitted through aerosols, droplets, through contaminated objects. Malaria, it can be it is caused by Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum and Plasmodium malaria, and इस ये ट्रांसमिट होता है थ्रू ए वेक्टर. वो वेक्टर क्या है? फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो. ठीक है, चलिए बच्चों, अभी देखते हैं आपने कितना सीखा इस सेशन से. ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ. पहला क्वेश्चन है ऑड मैन आउट. यहाँ से कौन सा ऑड है आप निकालिए. टाइफॉइड, निमोनिया, मलेरिया, नॉन ऑफ दिस. इसमें कौन सा ऑड वन है बच्चों? ऑड वन इज मलेरिया, बिकॉज टाइफॉइड एंड निमोनिया are caused by bacteria, but malaria is caused by protozoa. Next, hemozoin is released with Plasmodium, malaria, chill and high recurring fever, all of the above. ये क्या होगा बच्चों आंसर? ये आंसर आप थोड़ा सोचना है आपको. ये सारा क्वेश्चन मैंने अभी डिस्प्ले कर दिया. इसका आंसर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. देखिए, दिस इज अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन. प्लाज्मोडियम कॉज करता है, मलेरिया होता है, मलेरिया फीवर का नाम है, चिल एंड हाई रिकरिंग फीवर, या ऑल ऑफ द अबव. हेमोजोइन इज रिलेटेड किसके साथ रिलेटेड है? ये सारे के साथ ये रिलेटेड है. व्हिच डिजीज इन्फेक्ट्स लंग्स एल्वियोली. कौन सा लंग्स का एल्वियोली को इन्फेक्ट करता है बच्चों? कॉमन कोल्ड, मलेरिया, टाइफॉइड, निमोनिया. आप ये आसानी से बता सकते हो. द आंसर विल बी निमोनिया. द ऑर्गन्स अफेक्टेड बाय द मलेरिया पैरासाइट आर, क्या क्या है बच्चों? लीवर एंड आरबीसी. व्हाट इज द टेस्ट यूज टू कन्फर्म टाइफॉइड? क्या है बच्चों? यस, इट इज वोइडल टेस्ट. ठीक है, सो दीज आर द आंसर्स. पहले आप ट्राई कीजिए, देन यू सी द आंसर्स. ठीक है, अब कुछ आपको होम असाइनमेंट दे रही हूँ बच्चों, इसको आप सीरियसली लेना. और आप अपने होमवर्क कॉपी या क्लासो कॉपी किसी में भी, आप किसी भी कॉपी में आप इसको ज़रूर करना. ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमने एक डायग्राम दिया है. द डायग्राम शोज द लाइफ साइकिल ऑफ द पैथोजन कॉजिंग ह्यूमन डिजीज. ठीक है, ये एक डिजीज कॉजिंग पैथोजन का लाइफ साइकिल दिया गया है. नेम द पैथोजन, डिजीज एंड वेक्टर, लेबल द स्टेज 1 to 9. यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे नाम दिया गया है. वो लेबलिंग करना है. तो बच्चों देखो, ये लेबल करना का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए आपको हर एक लेबलिंग को याद रखना है. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द स्पेसिफिक सिम्टम्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ निमोनिया एंड टाइफॉइड. नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म. Question number 3, differentiate between communicable and non-communicable disease with examples. ठीक है बच्चों, तो ये था आपके लिए होम असाइनमेंट. ये ज़रूर करना बच्चों. आपका एक बार फिर से आपका रिफ्रेश हो जाएगा एंड रिवीजन भी हो जाएगा. जब आप होमवर्क करते हो तो एक बार रिवीजन हो जाती है और you will get varieties of question also. So look for our next topic. Our next topic will be इन्फेक्शियस डिजीज़ में हम पढ़ेंगे प्रोटोजुआन, हेलमिंथ एंड फंगल डिजीज़, प्रिवेंटिव कंट्रोल एंड मेजर. सो कंटिन्यू लर्निंग बच्चों. थैंक यू फॉर व्यूइंग. कीप वॉचिंग. थैंक यू once again. Thanks a lot.